तो आप भी समझाते हैं जो बाहरी रूप से अपनाए जाने वाले किसी भी क्रियाकलाप में नहीं पड़ना है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च में जाता है, चर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, गिरजाघर में जाता है कोई, तो हर जगह जा कर के कुछ न कुछ वहाँ पे क्रिया विधि है, कार्रवाई है, वो करते हैं। कोई अगरबत्ती जलाते हैं, कोई दीपक जलाते हैं, कोई घंटा बजाते हैं, कोई आवाज़ देते हैं, और कोई कुछ न कुछ प्रसादी चढ़ावा करते हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से ये उस मालिक तक पहुँचने के लिए, उस मालिक को याद करने के लिए ये क्रिया विधि अपनाते हैं। तो आप भी समझाते हैं कि इस क्रिया विधि में नहीं पड़ना है और असली जो धर्म है उस मालिक तक पहुंचने का, उसको अपनाना। अब वो धर्म कैसे अपनाना है, तो आप जी आगे फरमाते हैं, पूरे गुरु सब सोजी पाई। आप जी देखिए, किसी न किसी विधि को सीखने के लिए अपन अपने आप में नहीं सीख सकते हैं, किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। जैसे बच्चा है वो अध्यापक के जरिए है सीखता है, क ख ग ABCD जो भी है, और फिर आगे से आगे है, और वो सब से अक्षर से फिर वाक्य बनाना, फिर वाक्य से किताबें लिखना, पढ़ना, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से वो आगे से आगे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक चढ़ता है। तो अब ये सब सीखने के लिए उसको किसी न किसी का सहारा जरूर लेना पड़ा। तो इस प्रकार से जीवन के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सहारा कौन हो सकता है? वो सहारा वही हो सकता है जो अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में परफेक्ट हो, और वास्तव में उस धर्म को, जो असली धर्म है, असली जो मालिक से मिलने का मार्ग है, उसको पार किया हुआ हो, उसको जाने में कौन कौन से कठिनाइयाँ आती है, या क्या क्या बीच में सुविधाएँ हैं, या जो भी है, जो अनुभव है वो उनको प्राप्त होता है। तो वो पूर्ण गुरु से, सोजी का मतलब है समझ, तो वो गुरु को अपनाने से पूरी है समझ है आती है। तो आप जी कहते हैं कि ये धर्म है जो बाहरी रूप से क्रिया विधि वाला, ये धर्म नहीं अपना करके गुरु जो समझाते हैं उस समझ के साथ है, उसको अपनाना चाहिए। आगे आप फरमाते हैं, एथे अगे हर नाम सखाई, राम पढ़ो मन करहो विचार, राम पढ़ो मन करहो विचार, गुरु प्रसादी मैल उतार। अब आप जी समझाते हैं, ऐथे का मतलब होता है इस जग में, इस लोक के अंदर, और अगे का मतलब होता है आगे वाला जो लोक है। आगे वाला मतलब उसका भाव है परलोक से। तो अथे अगे हर नाम सखाई, कहते हैं कि साथ में हर पल रहने वाला वो नाम है। राम पढ़ो मन करो विसारा, राम के नाम को पढ़कर मन को कहते हैं, मन तुम विचार करो कि असली धर्म क्या है। तो गुरु प्रसादी मैल उतार, प्रसादी जो बाहरी रूप से प्रसाद देते हैं उसका भाव यहाँ पे ये नहीं है। असली प्रसादी का मतलब क्या है कि वो पावर है जो गुरु के जरिए मिली है, और वो पावर है जिसके प्रभाव से वो मालिक से मिल सकता है, वो असली प्रसादी है। वो गुरु के जरिए प्राप्त करनी है। वो प्राप्त करने से सारे के सारे जो मन के ऊपर मैल है वो उतर जाएंगे। तो एथे अगे हर नाम सकाई, राम पढ़ो मन करो विसारा, गुरु प्रसादी मैल था। आगे आप ही समझाते हैं,
वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे भाए। गुर के शब्द सच लिव लाए, गुर के शब्द सच लिव लाए। आप जी समझाते हैं कि वाद विरोध न पाया जाए। आप जी ये कोई डिस्कशन का विषय नहीं है कि किसी को समझाने के लिए आप वाद विवाद करो। इससे क्या होगा, बुद्धि के जरिए समझ में आएगी नहीं और संसार के अंदर विरोध है वो पैदा हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल हर एक के अंदर है, अनुभव प्राप्त होने का ये एक साधन है। और मन तन फीका, मन है वो हर तरीके से इधर उधर है, अपनी तो असली जो इसका भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। और तन की खुराक है, मन के जरिए तन भी है, अनेकों प्रकार के खुराक है वो लेता है और तरह तरह के स्वाद है वो लेता है। लेकिन जब असली गुरु प्रसादी मिल जाएगी तो तन मन दोनों फीके हैं वो हो जाएंगे और गुरु के शब्द से जो सच के साथ है उसकी लिव है वो लग जाएगी। आगे मैं लाई हूँ संसारा, नित तीर्थ नावे न जायंका। बिन गुर बेटे जम करे कुआरा, बिन गुर भेटे जम करे कुआरा। गुरु के शब्द से मन को जो असली खुराक है वो मिलती है और वो अपने ठिकाने पहुंचता है। मन के जो असली खुराक जब तक नहीं मिलेगी, सारे संसार के अंदर कितना ही घूम फिर ले, अनेकों तीर्थ स्थानों पर चला जाए, वो उसके अंदर है हमें की मैल आ जाएगी कि मैं फला जगह घुमा हूँ, इतने इतनी जगह तीर्थ किए हैं और उल्टा है और अहंकार है वो बढ़ जाएगा। तो अहंकार को कम करने की जगह है उसको और अहंकार आ जाएगा। अगर गुरु से सच्चा नाम प्राप्त नहीं हुआ है तो कहते हैं कि हमें मैला इस संसार, सब संसार के अंदर हमें की वो मैल भरी हुई है। नित तीर्थ नावे न जाए अहंकार, डेली नित्य अगर चीज में नहावे तो भी ये अहंकार है वो नहीं करता है। बिन गुरु भेटे जम करे खुहारा, खुहारा का यह भाव है अपमानित। वो गुरु के बिना मिले अपमान ही अपमान है वो यहाँ पे प्राप्त करता है और कुछ भी प्राप्त उसको नहीं होता है। सोजन साछा जे हमें मारे, गुर के शब्द पंच सधारे। आप तरे सगले कुल तारे, आप तरे सगले कुल तारे। आप जी फरमाते हैं जो सो जन साचा जे हमें मारे। सच्चा असली जो मनुष्य है वही है जिसने हमें को मार दिया, यानी अहंकार को मार दिया। गुरु के शब्द पंच संघारे, संघारे का मतलब नाश करना। तो गुरु के द्वारा प्राप्त जो ताकत है, शब्द रूप की ताकत है, उससे पंच मतलब पांच जो
ये अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इन पांचों का ही संहार हो जाता है, नाश हो जाते हैं। और आप तरे सगड़े कुल ने तारे, और आगे आप फरमाते हैं कि आप भी तर जाता है और पूरे परिवार को, उनको भी ये किसी न किसी जरिए से गुरु की दया में है वो प्राप्त कर लेते हैं। माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंधर लपटाई, गुरमुख लिपत रहे लाई, गुरमुख लिपत रहे लाई। फरमाते हैं माया मोह नट बाजी पाई, ये माया रूपी मोह है, इससे जो नाश करने वाले हैं, नसाते हैं, जो नट लोग हैं वो तमाशा दिखाते हैं। इस प्रकार माया है पूरा ये तमाशा मतलब अपना फैला रखा है। और मनमुख अंधरे लिपटाई, जो मनमुखी है लोग हैं, जिन्होंने गुरु के द्वारा नाम की ताकत हासिल नहीं करी है, वो अंधे होकर इसी में लपटे रहते हैं और पूरी जिंदगी है बिना किसी मकसद के इसी मोह माया में फंसकर निकालते हैं। जबकि गुरुमुख अलिपट रहे, गुरुमुख लोग हैं वो अलिपट, इसमें लिपटते नहीं हैं और हमेशा गुरु की लीव के अंदर है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुते भेख करे भेख धारी, अंतर तृष्णा फिरे अहंकारी, आपन छीने बाजी हारी, आपन छीने बाजी हारी। बहुत भेख करे भेखदारी, बहुत तरह तरह के वस्त्र धारण करता है वो और इधर उधर भटकता रहता है। और अंतर तृष्णा फिरे अहंकारी, ऊपर से इस तरह के वो भगवे वस्त्र फिरता है लेकिन अंदर है तृष्णा भरी पड़ी है और वो नहीं निकलती है, और अहंकार है पूरा है उसको मन के ऊपर भरा रहता है। आप न छीने, सीने का मतलब है पहचानना, तो खुद को ना तो खुद को पहचान पाता है और इस प्रकार से जो मनुष्य रूपी अनमोल है, ये जो बाजी है, जो मौका है, ये हार जाता है। कापड़ पहिर करे चतुराई, माया मोहत भरम भुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। फिर से समझाते हैं आप, ये कापिड़ पहिर करे चतुराई, अपने आप में बहुत ही समझदार बनता है और मोह अत भ्रम, मोह के वो में वो भ्रम के बुलाए घूमता फिरता है और बिना गुरु के ये उसको वो बहुत ही दुख पाता है। नाम रते सदा बैरागी, गृहंतर साच लिव लागी, नानक सतगुरु सेव सेवड़ भागी, नानक सतगुरु सेव सेवड़ भागी। सब कुछ समझाकर आखिर में फिर नाम के ऊपर जोर देते हैं, कहते हैं नाम रते सदा बैरागी, राम के रहते हुए वो सदा बैरागी यानी कि जीवन भर है बैराग में रहता है। ग्रही मतलब गृहस्थी अंतर सास ले लागी, गृहस्थ बनकर भी वो बैरागी बना हुआ रहता है और उस मालिक से भी लगी रहती है। नानक सतगुरु सेव से बड़भागी, ऐसे कोई बड़भागी जीव होंगे
जो सतगुरु को पाते हैं और उनसे मांग की बख्शी लेकर के हम जीवन को है वो धन्य कर पाते हैं। नाम रते सदा वैरागी, गृह अंतर साथ लिव लागी। नानक सतगुरु सेव सिवड़ भागी, नानक सतगुरु सेवा व सिवड़ भागी। धरी नर देह जगत में कछु न बनी रे। यह तुलसी साहिब जी की वाणी का शब्द है। आप जी अफसोस जता रहे हैं कि हे मनुष्य, तूने ये नरदेही पाकर कुछ काज नहीं बनाया, कुछ काज नहीं बनाया। इसका यहाँ पे क्या भाव है? हमारे जो जिंदगी का अधिकतम समय है वो किस गतिविधियों में बीतता है, जरा थोड़ा सा अपन विचार करें तो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसे शायद ही एहसास रहता है कि करना क्या है। तो पूरा बचपन है वो खेल कूद में बिता देता है। फिर थोड़ी समझ आती है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो कुछ थोड़ा पढ़ लिख ले, तो स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते स्कूल से फिर कॉलेज में दाखिला लेते हैं। फिर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद फिर नौकरी की चिंता लग जाती है। फिर नौकरी के बाद घर बसाना होता है, गृहस्थी बसानी होती है, तो शादी की भी एक जिम्मेदारी है, वो भी पूरी करनी होती है। ऐसे करते करते जिंदगी का लगभग 50% भाग है वो बीत जाता है। फिर इन सब जिम्मेदारियों से गुजरते हुए कई स्ट्रगल भी आते हैं, संघर्ष भी आते हैं जिंदगी में। और इन संघर्षों से लड़ते 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 कभी विचार आता है कि यह क्या जिंदगी है, क्यों जी रहे हैं, और एक दिन ये जिंदगी क्यों ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तब जाकर के कहीं एक एहसास होता है कि वास्तव में जिंदगी में करना क्या है। तो आप जी समझाते हैं कि मनुष्य देह है जो कि बहुत ही अमूल्य ये रूप धरा है आत्मा ने। बार बार ये मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस मनुष्य रूप में असली कार्य क्या करना है? वो कार्य अगर नहीं हुआ तो ये नरदेही पाने का जो मौका है वो ऐसे ही बीत गया। तो आप जी इसी का अफसोस करते हुए आगे क्या बताते हैं, सुनते हैं। आप अपन पो को नहीं छीना, लीना मान मनी रे। यह जड़ जीव निव जुग जुग की
गहिरी ठान ठनी रे। तो आप जी बताते हैं कि ये सब गतिविधियों में सबसे बड़ा जो भूमिका है वो मन की है। मन और आत्मा की गांठ है। मन का अपना दायरा है, आत्मा का अपना दायरा है। ज्यों ही आत्मा स्मृति लोक में उतरती है और फिर मन का साथ लिए हुए ज्यों-ज्यों आगे के जो जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं उसमें गुजरना पड़ता है, तो ज्यादातर ये देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि मन की बात है वो ही हावी रहती है। तो आप जी बताते हैं कि आत्मा की पुकार को नहीं सुन करके लीना मान मनी रे, पूरा का पूरा उस मन को, मन के कहे अनुसार ही है जिंदगी को पूरा का पूरा है उसने ढाल दिया। और फिर क्या कहते हैं, ये जड़ जीव, जड़ बोलते हैं मूर्ख, जिसको किसी प्रकार की सोझी नहीं हो, सोचने समझने की ताकत नहीं हो, उसको बोलते हैं जड़। तो आप जी जड़ कह करके यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि ये जीव अगर इस तरह से है तो ये बिल्कुल जड़ समान है, नींव जुग जुग की। और अगर इस तरह से मन के कहे अनुसार चलते गए तो फिर ये यहाँ पे जुगों जुगों की ये नींव है तुमने डाल दी है, और फिर है पूरी पूरी है जिंदगी है ये 84 की शक्कर में भले ये हमेशा हमेशा हर बार मरना और जीना, ऐसे ही है काटते चलना। तो आपका भाव यहाँ पे है कि मन को इतना है उसका महान नहीं रखना है, बल्कि आत्मा की पुकार के अनुसार है जिंदगी में आगे बढ़ना है। ड्रग धन धाम सोनरु चांदी, बांधी मोट घनी रे, जोड़ बटोर किया बहु तेरा, एक दिन फना फनी रे। फिर क्या होता है, इसी मृत्यु लोक को ही असली धाम समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे चीजों को जमा करना शुरू करते हैं। आप जी समझाते हैं धन धाम सोन और चांदी, ये जितने भी है आकर्षक के जितने भी पदार्थ है उनको इकट्ठा करने की लालच आदत हो जाती है, और धीरे 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 अपने ऊपर है इन सब पदार्थों को घेर करके इतनी मोटी चादर बना लेते हैं कि पूरा का पूरा है फिर है असली चीज को भूल ही जाते हैं। और फिर क्या होगा, उसमें मोह पैदा होगा कि धन अपना कमाया हुआ है, सोना अपना कमाया हुआ है, चांदी अपनी कमाई हुई है, इन सब धन को छोड़ के कैसे जाए। तो जाने का जो तरीका है वो प्राप्त करना तो दूर है, उसके बारे में सोचना भी बिल्कुल है अलग हो जाता है। और ये जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं इसी में उलझ करके जीव यहीं रह जाता है। आप कहते हैं ये सब जितना जोड़ा है और बहुत
इकट्ठा किया है, एक दिन यहीं का यहीं रह जाना है और आत्मा को ये शरीर छोड़ करके मुक्त तो नहीं होना, लेकिन उसके मोह के कारण है वापिस से दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, यानी कि वापिस से यहीं आना पड़ेगा। तो ये मोटा बंधन है, ये इस तरह से दुनियावी पदार्थ इकट्ठा करने से और ज्यादा बंध जाता है। ऐसा जन्म पाए कर फूले ये इंसान शनीरे, मन तन धन कोई काम न आवे, शाम की धाम बनी रे। आप बताते हैं कि मनुष्य अपने आप में ये सब इतना बढ़िया तरीके से रहने और भौतिक साधन सुविधाओं से घिरा होने के कारण अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगले हैं, धन दौलत है, इतनी हाट हवेलियां है और सुख सुविधा है, तो इससे बढ़िया और जगह कौन सी हो सकती है। लेकिन वो पल भर के लिए भूल जाता है कि ये सुख है, कभी भी क्षणिक बन सकता है, क्योंकि इसको शरीर को त्यागने का समय है, कभी भी आ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि तन मन धन कोई काम न आवे, तो ये सब जब आखिरी वक्त आएगा इनमें से कोई भी चीज काम नहीं आने वाली है, और असली चीज जो काम आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ है आत्मा की मुक्ति का साधन है, जो कि संत महात्मा ने बताया है, नाम की कमाई शब्द की कमाई। तो अब आप आखिरी लाइन में क्या समझाते हैं, सुनते हैं। तुलसी तुच्छ तजो रंग कांचो, साचो नाम धनी रे। तो आखिर में आप बिल्कुल एकदम साफ तरीके से बता देते हैं कि ये जितने भी तुच्छ रंग है ये कच्चे रंग है, इनको तलना पड़ेगा, और जो सच्चा रंग है वो नाम का रंग है। तो नाम रूपी धन है, उसको पाकर के असली धनी बन जाओ, और बाकी जितने भी ये दुनिया की पदार्थ है उनको छोड़कर आप है अपने असली धाम की तरफ है प्रस्थान के लिए प्रैक्टिस है, वो कोशिश है करो, तभी आपका मनुष्य जीवन सफल है। अन्यथा बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार इसी के 84 के चक्र में उलझना पड़ेगा। तो तुलसी साहिब जी महाराज ने छोटे से शब्द के अंदर चेतावनी दी है कि किस प्रकार है दुनियावी पदार्थों में उलझना नहीं है और नाम की कमाई करके अपने निधाम को पहुंचना है। हाँ, मन तन धन कोई काम न आवे, शाम की धाम बनी रे। तुलसी तुच्छ तजो रंग कांचो, साचो नाम धनी रे। तो आप भी समझाते हैं